জয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ठाकुर की जय। जय कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार दत्त। मालीगांव NFL स्टेडियम के अंदर जो गैलरिया है, वो गैलरिया का कितना खूबसूरत वातावरण पर आया हूँ। और देखिए गैलरिया कितना शांत है और यहाँ पे कोई भी शोरगुल नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। अभी इस एरिया पर आकर आप लोगों के साथ विश्व कवि कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में बोलता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो ब्लॉग में शेयर करूंगा। दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर एक विश्व कवि थे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर को नहीं पहचानते ऐसा कोई भी नहीं है ना दोस्तों। तो उसी वजह से आज मैं इस एरिया पर आकर आप लोगों के साथ रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व कवि, हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बोलेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से आप प्यार करते हैं तो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यही आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से। और प्रेम से बोलिए रविंद्रनाथ ठाकुर की जय। जय हो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 के 7 मई को रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। और रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जोरासाको ठाकुर परिवार पर यानी कैलकाटा के जोरासाको ठाकुर परिवार पर रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर एक ठाकुर परिवार से थे यानी जमींदार परिवार से थे। दोस्तों, ठाकुर का जन्मदिन का सेलिब्रेट किया जाता है हर स्कूल, कॉलेज आदि स्थानों पर। और दोस्तों, 1861 के 7 मई को जो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, बोली हिंदी के हिसाब से 25 बैसाख थे उस दिन। ठाकुर के पिता के नाम महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर है और उनके माँ के नाम शारदा देवी है। एक धनवान परिवार के थे रविंद्रनाथ ठाकुर। बचपन से ही रविंद्रनाथ ठाकुर घर पे रहते थे, ज्यादातर अकेला रहने में पसंद करते थे। प्रकृति प्रेमी थे रविंद्रनाथ ठाकुर, इसी वजह से वे प्रकृति के साथ अकेला रहना पसंद करते थे। विद्यालय में भेजा गया तो रविंद्रनाथ ठाकुर कुछ दिनों तक स्कूल विद्यालय के शिक्षा लेने के बाद उनको विद्यालय शिक्षा से इंटरेस्ट हट गया। उनको बाहर जाकर स्कूल में, विद्यालय में जाकर उनको पढ़ाई करना पसंद नहीं हुआ। तो उसी वजह से वे अपने आप को घर में कैद कर लिया। तो रविंद्रनाथ ठाकुर खुद को जब घर में कैद कर लिया, तब रविंद्रनाथ जी के पिताजी शिक्षा के लिए घर में ही पढ़ने का व्यवस्था कर दिया। तरह तरह का हर तरह का बुक लाकर उनको दिया और उनका शिक्षक का व्यवस्था यानी प्राइवेट ट्यूशन भी लगा दिया घर पर। तो इसी वजह से रविंद्रनाथ ठाकुर घर पे ही BA पास कर लिया। देखिए दोस्तों, घर पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने हर भाषा के किताब पढ़े, हर तरह का शिक्षा ग्रहण कर लिया रविंद्रनाथ ठाकुर। और इतना ही बड़ा शिक्षा लिया जो आज वे विश्व कवि बन गया। बचपन से ही नौकरों के पास बड़े होना पड़ा रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ ठाकुर खुद के प्रकृति प्रेमी थे, तो घर में ही वो कैद रहकर रहना पड़ता था क्योंकि उनके पिताजी के पास भी ज्यादा टाइम नहीं रहता था उनके साथ मिलने जुलने के लिए, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते थे। वे अकेला घर के खिड़की के नजदीक बैठे थे। उसी वक्त एक दिन बारिश हुआ। बारिश की वजह से बारिश का बूंदे घर के जो खिड़की से रविंद्रनाथ ठाकुर हमेशा झांककर प्रकृति को देखते रहते थे। तो अचानक उनको एक बारिश के वजह से एक दिन जो घर के खिड़कियों के नीचे कुछ कचू पाता के पेड़ थे, तो उसी कचू पाताओं के ऊपर बारिश के बूंदे टपक कर पड़ने लगे और उस कचू पाताओं से उस बारिश के बूंदे टपकने के बाद वहां से नीचे गिरने लगे। तो ये चीज जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने बचपन के 8 साल था तब रविंद्रनाथ ठाकुर का उम्र, उस समय जब वे देखे तो देखने के बाद उनके मन में एक कविता आने लगा। तो उनका फर्स्ट बचपन का कविता पहला कविता थे, जल पड़े पाता नरे पागला हाथीर माथा नरे। यानी जल पड़े मीन्स बारिश का बूंदे टपक रहा है और पाता नरे मीन्स कचू पाता जो हिल रहा है और पागला हाथी मतलब कचू पाता जो सिर
ऐसे डाउन करके बारिश के बूंदों को गिरा देते ना, उससे ही पगला हाथी माथा नाले बोले। तो ये फर्स्ट कविता वे मन ही मन 8 साल की उम्र में रचना कर लिए थे दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर का पहला कविता अभिलाष फर्स्ट कविता थे जो प्रकाशित हुआ था 1874 में, वो पत्रिका में प्रकाश हुआ था दोस्तों। तो उसके बाद से रविंद्रनाथ ठाकुर तो एक के बाद एक कविताएं लिखने लगे। रविंद्रनाथ आपको तो पता ही होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर सिर्फ कविताएं नहीं लिखा, कवि थे, दार्शनिक थे, प्रकृति प्रेमी थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे और देशभक्त थे, देश प्रेमी थे। रविंद्रनाथ कहानी रचना किया, साहित्य रचना किया और नाटक भी रचना किया और गीत भी लिखे हैं। क्या बोले, ऑलराउंडर थे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो 1883 को रविंद्रनाथ ठाकुर का शादी हो जाता है, मृणालिनी देवी के साथ शादी होता है। फिर 1902 साल पर मृणालिनी देवी का देहांत हो जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मृणालिनी देवी के 5 बच्चा थे। एक 5 चिल्ड्रन के अंदर एक थे मधुरी लता, दूसरा है रथींद्रनाथ, फिर तीसरा है रेणुका, चौथा है मीरा और पंचम है सोमेंद्रनाथ। और रविंद्रनाथ ठाकुर का भाई बहुत सारा थे दोस्तों, 13 भाई शायद रविंद्रनाथ ठाकुर का होगा। 1875 को रविंद्रनाथ ठाकुर का माता शारदा देवी का देहांत होता है। और दोस्तों उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर 1878 को इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में बैरिस्टर कुछ पढ़ाई करने के लिए और बैरिस्टरी कोर्स करने के लिए। उसके बाद बस 1880 को वापस इंडिया अपने घर लौटते हैं दोस्तों। वे इंग्लिश में भी बहुत सारा पोएम, स्टोरी रचना, नोवेल रचना किए थे दोस्तों। और रविंद्रनाथ ठाकुर एक प्रकृति प्रेमी भी थे और ये सौंदर्य के पुजारी थे और देशभक्त भी थे। क्यों देशभक्त, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर ने हमें गीतों का उपहार दिए हैं, गीतों का खजाना दिया है दोस्तों हम इंडियन वासियों को। सिर्फ इंडियन वासियों को नहीं, फॉरेनर को भी, सारे दुनिया विश्व को रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतों का उपहार दिए हैं। क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखा हुआ गीत कविताएं आज भी ऑल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हर दुनिया में पढ़े जाते हैं दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर के गीतों को रविंद्र संगीत कहा जाता है और रविंद्र संगीत आज भी सुना जाता है हर जगह पर, स्कूलों, विद्यालय आदि सब जगह पर। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं एक तुच्छ प्राणी रविंद्रनाथ ठाकुर के जैसा महान महापुरुष के बारे में क्या बताऊं दोस्तों। कादम्बरी देवी के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप थे। 1901 साल पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता के बोलपुर के शांति निकेतन में अपना पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो फिर 1921 साल में रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व भारती प्रतिष्ठा करते हैं। ठाकुर शांति निकेतन जो आज हमें देखा जाता है, शांति निकेतन का स्कूल और आश्रम सब कुछ देखा जाता है, वो शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर का ही पैदा किया हुआ। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर का अपना खुद का घर भी थे। कुछ दिन वे वहाँ पे अपने घर पर और शांति निकेतन के स्कूल का देखभाल करते थे। और शांति निकेतन स्कूल विश्वविद्यालय के पहला टीचर रविंद्रनाथ ठाकुर ही थे और वे शांति निकेतन का फाउंडर थे दोस्तों। तो शांति निकेतन आज हमें रविंद्रनाथ ठाकुर की कृपा से मिला है दोस्तों। फिर 1877 में रविंद्रनाथ ठाकुर का भारत पत्रिका में उनका नाटक और कहानियां, स्टोरी ये सब रचना की, ये सब प्रकाशित होता है दोस्तों। 1950 साल में रविंद्रनाथ ठाकुर के समय तो ब्रिटिश लोग थे यहाँ पे इंडिया पर, राजत्व कर रहे थे ब्रिटिश लोग। तो उस समय 1915 को ब्रिटिश सरकार इतना खुश हुआ क्योंकि इंग्लैंड में भी रविंद्रनाथ ठाकुर का श्रद्धा किया जाता था, उनका कविताएं पढ़ा जाता था। सारे विश्व में रविंद्रनाथ ठाकुर का कविता, स्टोरी, कहानी, उपन्यास आदि पढ़ा जाता है। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार उनको श्रद्धा ज्ञापन करके उनको नाइट उपाधि यानी नाइट टाइटल प्रदान किए थे। लेकिन उसके बाद 1919 साल को यानी 1919 साल में
जब ब्रिटिश सरकार ने कितने सारे इंडियन वासियों पर गोली चलाकर उनका पंजाब के जालियाना बाग में हत्या किए थे दोस्तों। आपको तो पता ही होगा कितने सारे इंडियन वासियों का गोली चलाकर हत्या किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उसी वजह से रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश सरकार का नाइट टाइटल को, नाइट उपाधि को कैंसिल कर दिया, वो त्याग कर दिया दोस्तों। वो ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया दोस्तों। तो अभी आप खुद ही सोचिए, रविंद्रनाथ ठाकुर अगर ये नाइट उपाधि, नाइट टाइटल को ब्रिटिश सरकार के दिया गया ये नाइट टाइटल को अगर वे चाहते तो अपने पास आराम से रख सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश भी उन्हें मानते थे। तो लेकिन वे इतना बड़ा देशभक्त थे क्योंकि उनके इंडियन वासियों, देशवासियों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसी वजह से रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइट उपाधि, नाइट टाइटल को कैंसिल कर दिया, ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। तो कितने बड़े देशभक्त थे रविंद्रनाथ ठाकुर, आप खुद ही सोच लीजिए दोस्तों। जय हो कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जय हो। फिर दोस्तों देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर के बहुत सारे कविताएं, स्टोरी, नोवेल, उपन्यास, बहुत कुछ है। तो दोस्तों उनमें से मैं कुछ प्रमुख, कुछ इम्पोर्टेंट काव्यों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। काबुलिवाला रविंद्रनाथ ठाकुर के बेस्ट स्टोरी, जिसके ऊपर बहुत सारा मूवी बन चुका है, और अभी भी मिथुन सर ने काबुलिवाला मूवी के ऊपर 2023 में एक मूवी बनाया, आपको तो पता ही होगा। तो पहले जमाना से अभी तक काबुलिवाला स्टोरी पर मूवी बनाया जा रहा है दोस्तों। तो उसके बाद है रविंद्रनाथ ठाकुर के कहानी सोनार तरी, द पोस्ट ऑफिस, शेषेर कविता, गीत बितान। फिर है स्ट्रे बर्ड्स, चोखेर बाली, द गार्डनर, गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, नेशनलिज्म, मानसी, भिखारिनी, करुणा आदि बहुत सारा है। रविंद्रनाथ के साथ साथ अंग्रेजी में भी बहुत सारा स्टोरी, उपन्यास, कविताएं रचना किए हैं दोस्तों। और बहुत सारा बेंगोली गीतांजलि, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के सर्वश्रेष्ठ कविताओं के संग्रह है। गीतांजलि में रविंद्रनाथ ठाकुर ने 103 पोएम को बेंगोली भाषा में जो लिखा गया था, वो 103 पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते। उसके वजह से गीतांजलि पोएम के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल, सबसे पहले इंडिया से, भारत से नोबेल पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार जो इंडिया से, रविंद्रनाथ ठाकुर से पहले कोई भी इंडियन वासी नोबेल, भारत से यानी इंडिया से नोबेल पुरस्कार नहीं मिले थे, कोई भी इंडियन वासी को नहीं मिले थे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ही वही पहला व्यक्ति है जिनको भारत से सर्वप्रथम, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों। वो भी अंग्रेजों से, यानी विदेशियों से, क्योंकि विदेशिया नोबेल प्राइज ज्यादातर अपने फॉरेनर्स को ही देते हैं, इंडियन वासी को नहीं देते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ही पहला व्यक्ति है जो इंडियन है जिनको पहला नोबेल प्राइज इंडिया से मिला था, सबसे पहले, एकदम फास्ट दोस्तों। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसा व्यक्ति थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि सबसे समृद्धिकारी और सबसे पॉपुलर पोएम का संग्रह है। तो वो गीतांजलि में टोटल पोएम है 157 पोएम। ये सब अतुलनीय बातें मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो ब्लॉग में स्टेडियम पर आकर मैं शेयर किया हूँ दोस्तों। दो देशों का, दो राष्ट्रों का राष्ट्रगीत लिख चुके हैं। जैसे हमारे भारत के जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंग। तो राष्ट्रगीत हमारे इंडिया के रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही रचना किए थे दोस्तों। उसके साथ साथ रविंद्रनाथ ठाकुर ने बांग्लादेश के भी राष्ट्रगीत रचना किए थे। बांग्लादेश के राष्ट्रगीत है वो अमर सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही रचना किए थे। आज भी बांग्लादेश में जो राष्ट्रगीत स्कूल कॉलेजों में गाया, ऑफिसों में, अदालतों में गाया जाता है, वो राष्ट्रगीत रविंद्रनाथ ठाकुर का ही रचना किया हुआ है दोस्तों। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसा व्यक्ति थे जो दो देशों का राष्ट्रगीत एक साथ रचना किए थे दोस्तों। ऐसा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जो दो राष्ट्रों का राष्ट्रगीत एक साथ रचना कर सकते हैं। तो भगवान का वरदान बोले, जो भी बोले, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर एक स्वयं भगवान का अवतारी है, ये आप बोल सकते हैं। मैं तो स्वीकार कर लेता हूँ दोस्तों,
चाहे दिलों से, अंतर मन से मैं स्वीकार करता हूँ, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा और दूसरा कोई ना हुआ, ना कोई हो सकता है दोस्तों। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया जो रविंद्रनाथ टैगोर जैसा एक महान व्यक्ति हम इंडियन वासियों को और बंगालियों को दिया है दोस्तों, जो हमारे देश के गर्व है, हमारे बंगाली जाति के गर्व है, सारे देश विश्व के, सारे इंडिया के गर्व है, सारे विश्व के गर्व है दोस्तों। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे विश्व में पूजा जाता है दोस्तों, सारे विश्व में माना जाता है, क्योंकि वे विश्व को भी उपाधि उन लाभ कर चुके हैं दोस्तों। ये तो आपको पता ही है। रविंद्रनाथ ठाकुर को कवि गुरु उपाधि मिला है, फिर सारे वर्ल्ड का विश्व कवि का उपाधि विश्व से मिला है, क्योंकि उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। कविताओं का खजाना है रविंद्रनाथ टैगोर, देश का गौरव है रविंद्रनाथ टैगोर, इंडिया का गौरव है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऐसे महापुरुष के लिए हम श्रद्धा नमन करते हैं और प्रेम से बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की जय, जय रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महापुरुष को मेरे तरफ से शतकोटि प्रणाम। जय कवि गुरु। हम सारे इंडियन वासी रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे हैं और कृतज्ञ रहेंगे दोस्तों। चाहे सारे विश्व में कितने भी सारे कवि और लेखक आए, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा कविता है कोई नहीं रचना कर सकता, ना कोई कर सकता है, ना कोई आगे कर सकेंगे।